आजकल जब भी हम चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, विशेष करके संडे को, तो गाने होते हैं, आराधना होती है, वर्शिप होती है, वचन पढ़ा जाता है और वचन पर ध्यान भी किया जाता है। और एक समय आता है ज़्यादातर चर्चेस में कि जो पास्टर है वो बोलता है कि हम प्रभु की प्रार्थना बोलें या करें और सब खड़े हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है। और इतनी जल्दी जल्दी वो लोग बोलने लगते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं कि क्या बोला जा रहा है। लीडर अलग है, कांग्रेगेशन अलग अलग बोल रहे हैं और इस प्रकार से बड़ा कन्फ्यूजन होता है और ऐसा लगता है कि सब लोग बहुत जल्दी में है कि वो प्रभु की प्रार्थना ख़त्म की जाए। अब देखिए, यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है किसी न किसी तरह से वो कोशिश कर रहा है कि बस प्रार्थना ख़त्म हो जाए। शुरू कर दिया हमने प्रभु की प्रार्थना, अब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम आमीन बोले ताकि हम चारों तरफ देखने लगे और आराम से बैठ जाएं। और ये प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पर इसके दिमाग से मैं निकाल रहा हूँ, क्या आप रटी रटाई प्रार्थना बोल रहे हैं? ये प्रश्न है। जब भी हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, हमको दी, तो क्या हम वो रटी हुई प्रार्थना, ज़्यादातर लोगों को ये प्रार्थना रटी हुई है, बच्चे बच्चे को ये प्रार्थना रटी हुई है दिमाग में, उनको बोल दीजिए शुरू कर दीजिए, वो शुरू कर देंगे पूरा अंत तक, है ना। लेकिन क्या हम ये जो प्रार्थना करते हैं संडे को या किसी भी समय किसी भी सभा में, तो हम बोलते हैं ना प्रभु की प्रार्थना करें और फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं और फिर अंत में जाके आमीन बोलते हैं और सब बड़े रिलैक्स से दिखाई देते हैं। कहीं इस व्यक्ति के समान हम भी तो नहीं कर रहे हैं रटी रटाई प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके मतलब को समझें। और तो आइए उसी के बारे में आज मैं आपके सामने बात रखूंगा। और जैसा कि हमारा शीर्षक है, आप देख रहे हैं, शीर्षक है हे हमारे पिता, है ना। ये शुरुआत है हमारी प्रार्थना की और इसी से मैं ये शीर्षक से आपका ध्यान यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा कि जब हम प्रार्थना करते तो हम क्या कुछ समझते भी हैं कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हमारे जीवनों में इन प्रार्थना के शब्दों का मतलब है? गहराई से हम उसको टच करते हैं, उस प्रार्थना की जो रियल मीनिंग है, मतलब है, क्या हम उसको जानते हैं अपने जीवन में, या सिर्फ याद कर लिया है हमने और बस बोल दिया, जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया? ये प्रभु की प्रार्थना नहीं, मेरे ख्याल में ये एक प्रकार का खेल और खिलवाड़ है प्रभु की प्रार्थना से। अच्छा है कि हम प्रभु की प्रार्थना ना करें, इसके बजाय कि हम बस रटी रटाई प्रार्थना बिना मतलब के, बिना किसी थिंकिंग के, गंभीरता से हम वो प्रार्थना करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इसी के बारे में कुछ बातें करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं, मैं कहाँ पर हूँ, आप कहाँ पर हैं। कहीं हम रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं। और इससे पवित्र आत्मा बहुत शोकित भी होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि क्या हम इसके मीनिंग और मतलब को जानते हैं। मैं एक पद आपके लिए पढ़ूंगा, पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 15वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 15वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पौलुस लिखता है, जब भी हम गीत गाते हैं या जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या मैं समझ के साथ करता हूँ, क्या मैं आत्मा के साथ करता हूँ? ये बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 15वां पद। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है। हम आत्मा में प्रार्थना करें और समझें, बुद्धि से समझें कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। वर्शिप में भी वही बात है, आराधना करने में, गीत गाते समय भी हमें इस बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए हम वापस चलते हैं उस प्रभु की प्रार्थना में, और पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात यहाँ पर कही कि प्रार्थना का मतलब होना चाहिए, प्रार्थना का मीनिंग होना चाहिए, बड़े प्रार्थना के शब्दों को
सोचते हुए, गंभीरता से उसको लेते हुए हम इस प्रार्थना को करें। चलिए मैं आपको पहले वो प्रार्थना पढ़ देता हूँ, आपको याद तो होगा लेकिन फिर भी मैं वचन से आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती उसका 6 अध्याय और 7 पद से, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। बहुत भारी शब्द, गंभीर शब्द और मीनिंग वाला शब्द यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में कही। और जैसा कि आपने सुना बड़े ध्यान से, पहली बात तो आपने नोट किया होगा कि मैंने एकदम से जल्दी जल्दी प्रार्थना नहीं पढ़ी, धीरे धीरे पढ़ा मैंने। इस बात को नोट करिए कि जब भी आप प्रार्थना करें तो एकदम से ऐसे नहीं बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस प्रकार की प्रार्थना ना करें आप, क्योंकि एक तो एक खिलवाड़ के रूप में है और एक रटे रटाई के रूप में है, जिसका मतलब हम कोई समझ नहीं पाते हैं और दूसरा जो सुन रहा है उसको भी समझ में नहीं आएगा। तो जब भी आप प्रभु की प्रार्थना करें, चर्च में हो, व्यक्तिगत रूप से हो, या सभाओं में हो, प्रेयर मीटिंग में हो, तो इस प्रार्थना को, और चाहे कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो, धीमी गति से बोलें या पढ़ें, है ना। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैंने आपके लिए पढ़ा यहाँ पर कि अतः तुम इस प्रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जब आप धीरे धीरे बोलते हैं या पढ़ते हैं तब उसके मतलब को भी अपने दिल दिमाग में समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप रटी रटाई के रूप में जल्दी जल्दी बोल दें तो उसके मतलब को भी नहीं समझेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इस प्रार्थना के विषय में कि हम ज़्यादा बकबक ना करें प्रार्थना में, लेकिन वही बात कहें जो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। लेकिन एक यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक हमें ये दिया है आदर्श के रूप में कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो पहली बात हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पिता है, स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता, वो कहाँ है? स्वर्ग में है ना। और वो, उसका नाम कैसा है? पवित्र है ना। और उस पवित्रता के साथ हमें इस प्रार्थना को अपने मन में या बोलने के द्वारा करें, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ पर गंभीरता है। जैसे मैंने आपके लिए पढ़ा आरंभ में कि जब भी मैं प्रार्थना करूं तो आत्मा से भी करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा, समझ के साथ भी करूंगा, है ना। तो तू जो स्वर्ग में है, पहले तो पिता है, एक प्रकार का संबंध हम जोड़ लेते हैं पिता और पुत्र का, हम पुत्र के समान हैं। तो हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 पद, तेरा राज्य आवे। क्या हम इसके मतलब को समझते हैं? हम ये कहते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में, हमारे परिवार में
तेरा ही राज हो, तू ही सर्वप्रथम सर्वाधिक महामहिम परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा राज्य चाहते हैं। और फिर लिखा हुआ है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो कहने का मतलब आप ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु की प्रार्थना में कि तेरा राज्य आवे, और वो कैसे? जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती वैसी हमारे जीवनों में भी हो, पृथ्वी पर भी हो, मेरे साथ भी हो। अब कभी कभी क्या होता है भाई, हम अपनी इच्छा को पूरी करना मांगते हैं और प्रार्थना क्या कर रहे हैं? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। अरे भाई, अगर पृथ्वी पर पूरी हम चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा, तो मेरे जीवन में भी उसकी इच्छा पूरी हो। और यहाँ पर हम अपनी इच्छा के पीछे पड़े हुए हैं, अपने स्वार्थ के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये प्रार्थना फिर प्रार्थना तो हुई ही नहीं, है ना? तो बड़े ध्यान से इसको समझ करके आप इस प्रार्थना को आप ध्यानपूर्वक बोले, पढ़ें और मन में विचार करें। 11वां पद, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। बहुत अच्छा प्रार्थना है ना? हर दिन हमें रोटी की आवश्यकता है, खाने पीने की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, रहने की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आज की रोटी हमें दे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज के लिए। कल के लिए प्रभु चिंता करेगा, है ना? कल जो आने वाला है। आपको याद होगा जब मन्ना जो दिया जाता था इजराइलियों को परमेश्वर की ओर से, तो उनको आज दिन भर के लिए जितना खाना है उतना ही लेना है, बचा करके नहीं रखना है कल के लिए। कल के लिए अलग होगा, फ्रेश होगा, नया होगा, ताज़ा होगा। तो उसी प्रकार से हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें कि आज की रोटी जो हमारे लिए बहुत है। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि भाई कल के बारे में किसने जाना भाई, है कल क्या होगा? तो जो आज है, आज के सस्टेनेंस के लिए, आज के जीवन के लिए हमें उस रोटी की आवश्यकता है, तो वो हम प्रार्थना के द्वारा करते हैं। अच्छा, 12वां पद बड़े ध्यान से सुनिए। और कभी कभी हमारे से, मेरे से ये बहुत चूक हो जाती है, शायद आपसे भी होती होगी, मुझे नहीं पता। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रश्न ये उठता है, क्या आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? याद करिए, वो भाई, वो बहन, वो पत्नी, वो पति, वो बच्चे, वो पास्टर जो आपसे माफी मांगा, किसी कारण से उसने आपको बहुत दुख दिया और वो आकर के माफी मांग रहा है, और आपने बोला नहीं नहीं मैं नहीं माफ करता, आपने बहुत जबरदस्त मेरे विरोध में ये बातें की है, मेरी गॉसिप किया है या मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें, ना मैं माफ नहीं करता, समझ आया, मैं नहीं करूंगा। क्या आप सच में प्रभु की प्रार्थना कर सकते हैं ये कह करके कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया? अरे साहब, आपने अपने अपराधियों को तो क्षमा नहीं किया, तो परमेश्वर आपके अपराधों को कैसे क्षमा करेगा? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। और यहाँ पर जो मैंने आखिर में जो पद पढ़े थे आपके लिए कि जो कि 14 और 15 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है भाई, है ना? तो हम कैसे साफ शुद्ध विवेक से हम ये प्रार्थना करें जब हमने दूसरों को क्षमा ही नहीं किया है? हाँ, बेचारे दूसरे माफी मांगते रह गए, लेकिन बोला ना मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाली, अपने अहम में अड़े रहे। तो ये हम प्रार्थना नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले आप अपने अपराधियों को क्षमा करिए, तब जा करके ये प्रार्थना करिए, नहीं तो आप ये प्रार्थना मत करिए। मैं आपको ये बताना मांगता हूँ अभी कि कई बार मैंने जब ये पद में आया बोलने के लिए कि प्रार्थना करते समय, तो
मैं प्रभु की प्रार्थना नहीं करता। मैंने बोला ना, मैं नहीं करता प्रभु की प्रार्थना, क्योंकि मैंने तो क्षमा किया ही नहीं। ये सही बात है। तो ये अच्छा है कि आप ये प्रार्थना करें ही ना, झूठ ना बोलें, इसके बजाय कि आप जबरदस्ती का दिखावापन में झूठ बोलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। हम अपने अपराधियों को क्षमा करना सीखें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। तब जाकर के हम इस प्रार्थना का जो मतलब है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ठीक है, आशा है आप इस बात को समझ गए होंगे। तो फिर ये प्रार्थना रटी हुई नहीं होगी, ये प्रार्थना मीनिंगफुल होगी, मतलब वाली होगी, गंभीर होगी। ठीक है, चलिए 13वां पद, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। बहुत अच्छी प्रार्थना है भाई, कि कौन चाहेगा कि हम परीक्षा में पढ़े, लेकिन अगर हम खुद ही जाते हैं परीक्षा वाले स्थान में, लोगों के साथ उल्टे सीधे गंदे जोक्स, उल्टे सीधे मूवीज, गंदे ब्लू मूवीज देखते हैं और उल्टे सीधे मोबाइल में चित्र देखते हैं, तो हम अपने आप को तो परीक्षा में डाल रहे हैं। तो भैया हम प्रार्थना कैसे करेंगे कि हमें परीक्षा में न ला? खुद ही हम जा रहे हैं वहां पर जानबूझ करके, गाली गलौज, झगड़ा रगड़ा, ये वो, चीटिंग वीटिंग है। एग्जाम देने जा रहे हैं और हम बोलते हैं हम क्रिश्चियन है, और फर्रा बना दिया साहब चीटिंग का पत्र, और वहां जाके चीटिंग कर रहे हैं। ये क्या है? ये अपने आप को धोखा देना है, और परमेश्वर की आत्मा को तो आप ठेस पहुंचाएंगे, है ना। आप जब प्रार्थना करें तो बड़े सोच समझ के करिए कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, मैं क्या प्रार्थना कर रही हूं। हाँ, अगर मैं अपने आप को सतर्क रखता हूँ, ऐसी जगहों में नहीं जाता हूँ, या ऐसे लोगों से नहीं मिलता हूँ जो मुझे परीक्षा में डाल सकते हैं, तब परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा कि हमें परीक्षा में न ला, परंतु क्या है, बुराई से वो बचाएगा। ये तो है। फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। क्योंकि अंत में ये कन्फेशन हो रहा है, मान रहे कि जो राज्य है, पराक्रम, महिमा जो भी है वो परमेश्वर का है, और प्रभु मैं उस महिमा को तेरे सामने चढ़ाता हूं, चढ़ाती हूं, आमीन। ठीक है ना। तो आज हमने देखा किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है, मीनिंग के साथ, उसका मतलब, उसकी गहराई को, शब्दों को समझ करके, सोच विचार करके कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कर रही हूं, क्या वो ऐसा मेरे जीवन में है। और रटी रटाई मत करिए, प्लीज मत रटी रटाई करिए, है ना। इससे आप अपने आप को धोखा देंगे। मैंने कई बार अपने आप को धोखा दिया है, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इसके बारे में डांटा। तो आप भी यदि समझ के साथ, सोच समझ के साथ प्रार्थना करते हैं, और बड़े गंभीरता के साथ, आत्मा में, बुद्धि के साथ, अरे साहब, परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना का उत्तर देगा, और बड़े सिंपल वे में, साधारण रूप से है। कोई बड़ी भारी थियोलॉजी इसमें नहीं है। बस हम प्रभु के सामने आए बड़े गंभीरता के साथ, है ना, और जैसा इसमें लिखा है वैसा ही हम करें, तभी हम इस प्रार्थना को कर सकते हैं। तो चलिए, हे हमारे पिता जो हम बोलते हैं ना, उसका मतलब समझ करके पूरी जो प्रार्थना है उसके अर्थ समझिए, सोचिए, विचारिए, और जहां कहीं कमी है पवित्र आत्मा से विनती करें कि वो आपको इन बातों को सिखाएं। चलिए, मैं फिर से वो प्रार्थना आपके लिए पढ़ देता हूं, है, और जैसे मैं पढ़ रहा हूं आप इसके मतलब को समझिए, सोचिए। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अब हम शुरू करेंगे 9वें पद से। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आइए हम इस बात को ध्यान में रखते हुए वो एक और पद जो मैंने आपके लिए पढ़ा था फिर से पढ़ देता हूं। 1 कुरिन्थियों 14 और उसका 15वां पद। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। प्रिय, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी हम सबों के लिए। आइए हम रटी रटाई प्रार्थना ना करें, लेकिन मन से वो प्रार्थना निकालें, अपने दिल से एक एक शब्दों को ध्यान में रखते हुए प्रभु की प्रार्थना बोलें।